नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम मज़ीद आपको बताएंगे जिन्नात के मुख्तलिफ़ नाम या उसके अक़साम के ऊपर। नाज़रीन, पिछली वीडियो के अंदर हमने तकरीबन 7 नाम बताए। मज़ीद इस वीडियो के अंदर कुछ नाम का तज़किरा आपके सामने करेंगे। सबसे पहली बात, नंबर 1, जिन्नात की जो किस्म है बोने के नाम से। बोने उर्दू के अंदर छोटे कद वाले को कहते हैं। ये भी एक जिन्नात की नस्ल है जो सिर्फ़ छोटे कद ही में नज़र आती है, और जब ये किसी मरीज़ को तंग करती है, आम जिन्नात की बनिस्बत इस जिन्नात से जान छुड़ाना ज़रा मुश्किल होती है। और दूसरे नंबर पे जिन्नात की जो नस्ल है उसका नाम है गंदीले। गंदीले जो एक अड़ियल किस्म की नस्ल है। बार बार तजर्बे से ये साबित होता है कि गंदीले जिन्नात की 99% इसकी आबादी हिंदू अकायद के ऊपर मुश्तमिल है, और 90% से ज़्यादा लोग इसमें अक्सर आमिल होते हैं। और इस गंदीले की अलामत ये है कि जब ये किसी मरीज़ के करीब जाती है, उसके जिस्म को जब ये चिमटती है, तंग करते हैं, तो मरीज़ के जिस्म से गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है। कोई भी आदमी उसके करीब नहीं जाता। अगर कोई भी उसके करीब जाएगा तो उसको कै आने की कैफियत शुरू हो जाती है। और ये भी एक अड़ियल किस्म है इसकी, जो इससे भी जान छोड़ाना ज़रा मुश्किल होता है। और इसकी एक और किस्म जिन्नात की परी के नाम से, जो निहायत खूबसूरत शक्ल में नज़र आती है। अक्सर वो औरतों की शक्ल में नज़र आती है, और उसकी अलामत कि जब वो किसी मरीज़ को चिमटती है, मरीज़ के ऊपर जिस्म में दाखिल होती है, बाकी तकलीफ़ के अलावा ख़ास तौर वो जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। पूरे जिस्म को तकलीफ़ के अलावा जोड़ों के अंदर बिल्कुल मज़बूत जोड़ उनके बंद कर देती है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है जोड़ों के अंदर। और इसके जो मसाकिन हैं परी, यानी इसके रहने की जो जगह है, ये सरसब्ज़ व शादाब बागों और जंगलों के अंदर ये रहती है। और जिन्नात की एक और नस्ल जो दियो के नाम से है, जिसका तज़किरा हमने पीछे वीडियो के अंदर किया था नाज़रीन के सामने, कि जिन्नात की जिस नस्ल को हिंदी और अरबी के अंदर जिन्नात की जो अफरियत का ज़िक्र किया था, कि उर्दू के अंदर दियो कहते हैं और अरबी के अंदर उसको अफरियत कहते हैं। और जिन्नात की और एक नस्ल जो चुड़ैल के नाम से मशहूर है, ये आम तौर पर बाज़ दफ़ा खूबसूरत और बाज़ दफ़ा बदसूरत शक्ल में नज़र आती है। और इसकी अलामत ये होती है कि इसके दांत बाहर निकले हुए और इसके बाल बिखरे हुए, और इसकी जो ख़ास अलामत होती है, इसके पाँव उल्टे होते हैं, यानी पीछे की तरफ से होते हैं। ये भी इंसानों को सर्दियों में रात के आधे पहर और गर्मियों में दिन के दोपहर को बहुत ज़्यादा तंग करती है। और जब ये किसी मरीज़ के ऊपर या किसी इंसान को जब ये चिमटती है, बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि उसकी जान लेकर छोड़ती है। और जब वो इंसान मर जाता है तो उसकी चुड़ैल की जो अलामत, बाज़ दफ़ा इंसान की जो कमर है उसके ऊपर पंजे का निशान नज़र आता है, और बाज़ दफ़ा उसके सीने यानी आगे और पीछे दोनों की तरफ से पंजे का निशान नज़र आता है। अगर इस चुड़ैल से मरीज़ का फौरी तौर पर इलाज ना किया जाए तो अक्सर उसकी जान भी ले लेती है। तो जिन्नात की एक और नस्ल भूत परी के नाम से। ये दोनों हिंदी अल्फाज हैं। हिंदी के अंदर जो हिंदू मज़हब है, भूत परी मरने वाली की रूह यानी आत्मा को भूत परी कहते हैं।
हिंदू अकीदे के यहाँ कि मरने वाली की जो रूह है ये 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार जन्म लेती है। तो उनके यहाँ अकीदे में हर एक बात, अक्सर उनके मुहावरों में ये बात भी आती है 7 जन्म तक निभाने का वादा, या इस तरह के उनके और भी मुहावरात हैं कि जो इनका अकीदा है कि एक रूह 7 बार जन्म लेती है। तो हिंदू मज़हब में और हिंदी के यहाँ ये भूत प्रेत एक मरने वाले की रूह यानी आत्मा को कहा जाता है। तो नाज़रीन, मज़ीद हमारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी के साथ देख सकें। शुक्रिया, वस्सलाम।